नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर विंटर सेल का लाभ भी उठाएं। एसआईआर अपने अंतिम चरण में पहुंच गया, लेकिन अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते एक और एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन जो एक्सटेंशन मिला उसको अलग अलग प्रदेशों में मिला। उत्तर प्रदेश में 26 तारीख तक कर दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो एसआईआर है वो यथावत 16 तारीख 11 तारीख मतलब आज समाप्त हो गया। और आज समाप्त होने के साथ साथ 16 तारीख को यहाँ का ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी हो जाएगा, ये भी तय हो गया। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ममता दीदी ने 2 दिन पहले खुलेआम ये घोषणा कर दी थी कि वो स्वयं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी। वो एसआईआर से इतना क्षुब्ध थी, एसआईआर का इतना घोर विरोध था कि उन्होंने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया। वो सैद्धांतिक निर्णय ये था कि चूंकि मैं इस एसआईआर का विरोध कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना नाम भी नहीं भरूंगी। वो भवानीपुर, कोलकाता में भवानीपुर से आती हैं और वहीं उनका वोट है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम नहीं भरूंगी, यानी मैं अपना नाम कट जाने दूंगी। तो भाई अपना नाम यदि कट जाने देती तो फिर दीदी कहीं से चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहती, क्योंकि चुनाव लड़ने योग्य, एक चुनाव लड़ने की योग्यता रखने के लिए आवश्यक है कि आपको भारत में कहीं न कहीं से वोटर तो अवश्य होना पड़ेगा। अब अगर आप वो वोटर भी नहीं रहते, तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो लोगों ने इसको देखा और बड़ा सराहा कि भई देखिए, दीदी जो है वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। ये इसी प्रकार है जैसे उन्होंने कहा था कि वो वक़्फ़ लागू नहीं होने देंगी, लेकिन अंतिम समय में यानी कि 6 तारीख शायद 5 तारीख थी उसकी अंतिम डेट, अंतिम तिथि, और 27 या 28 नवंबर को उन्होंने वक़्फ़ के रूल्स को नोटिफ़ाई कर दिया और नतीजा ये हुआ कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया, सब लोग एसआईआर में व्यस्त थे और पश्चिम बंगाल के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वक़्फ़ के, वो 1% से भी कम हुए, 1% से भी कम हुए। ज़रा सोचिए, 80,000 से ऊपर प्रॉपर्टीज़ और कुल 700 से कुछ अधिक इतनी रजिस्टर हो पाई, 0.89%। तो उसकी वजह से पूरा मुस्लिम मतदाता जो था वो ममता दीदी से बड़ा क्षुब्ध था। और ये हुमायूं कबीर का जो आप देख रहे हैं नाटक, वो भी इससे जोड़ के ही देखना चाहिए। खैर, ये तो हुआ, लेकिन मजे की बात ये है कि आज 4:45 पर, कल शाम को 4:45 पर ममता दीदी ने अपना फॉर्म भर दिया। यानी जो डेडलाइन थी उसके 15 मिनट पहले उन्होंने अपना फॉर्म भर के दे दिया। और जो भी तृणमूल का काडर था, जो उनके नक्शे कदम पर चल रहा था कि भाई ममता दीदी नहीं भर रही तो हम भी नहीं भरेंगे, उसको पता ही नहीं चला 5 दिनों तक, और वो सब टापता रह गया। अब उसको अलग से फॉर्म 6 में भर के और देना पड़ेगा। तो ममता दीदी ने एक और अच्छा काम करते-करते उस पे यू टर्न ले लिया और यू टर्न के चक्कर में वो बहुत सारे लोगों को और क्षुब्ध कर दिया। बाकी और भी जो उनके काम है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ में जो मैंने कहा ना कि वो मैं डाल-डाल तू पात-पात, क्या? तू डाल-डाल मैं पात-पात। तो ममता दीदी डाल-डाल है, इलेक्शन कमीशन पात-पात है। आप देखें कि दुनिया भर के तो ऑब्जर्वर्स और पता नहीं क्या-क्या लगा रखे हैं वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन के बाहर से आए हुए लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, सब वो डीईओज़ को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन कंप्लेंट ये है कि भई डीईओज़ जो है वो मिक्स्ड अप है ममता गवर्नमेंट के साथ में। अब एक और जो बड़ा काम किया था ममता दीदी ने, वो भी उल्टा-पड़ता दिख रहा है। क्योंकि ममता दीदी ने क्या कहा कि ममता दीदी ने आरडब्ल्यूए वालों को कह दिया कि नहीं-नहीं, आप लोगों को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना है इलेक्शन कमीशन के साथ में। आरडब्ल्यूए वाले खुद भी डरे हुए थे कि भैया ये क्या करेंगे हमारे साथ में? यदि हम अपने आप चले गए और हमने बूथ बनवा लिए, तो ये तो हमारी जान के पीछे पड़ जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक कहा कि भई क्या किया जाए, तो फिरहाद हकीम ने कोलकाता के जो आरडब्ल्यूएज़ हैं, उनके मुख्य लोगों की एक मीटिंग बुला के उनको ममता दीदी के साथ मिलवा दिया। और उन्होंने ममता दीदी ने उनसे ये कह दिया कि अच्छा ठीक है, और उन्होंने ममता दीदी के सामने कहा कि साहब हम नहीं चाहते हमारे यहाँ पोलिंग बूथ, और झंझट का मामला है। जहाँ पहले से लगता रहा है वहाँ चले जाएँगे, वोट डाल आएँगे, डालना होगा तो। ममता दीदी ने कहा, बिल्कुल, आप लोगों को कतई कोऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पोलिंग बूथ के लिए स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप कतई अपने यहाँ बूथ मत बनवाइए। होता क्या है, ख़ास तौर से कोलकाता में साहब जो आप देखें कि पूरे पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत था 82%। लेकिन जो कलकत्ता सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ कहीं पे 45%, कहीं 50%। तो ये बात जो है ये पता चल गई।
इलेक्शन कमीशन को कि साहब इस तरह से मीटिंग हुई है और उनका निर्देश आ गया सीईओ को और ये निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो भी गेटेड सोसाइटीज़ हैं, हाई राइज बिल्डिंग गेटेड सोसाइटीज़ आपको पता है शहरों में अधिकतर यही होते हैं और जहाँ पर भी 250 बिल्डिंग्स या 500 वोटर से अधिक है, कितना 250 बिल्डिंग या 500 वोटर से अधिक है, वहां पर कंपलसरी पोलिंग बूथ लगेगा। आप जाइए, तलाश कीजिए कौन से खाली स्थान है, उसको रिक्विजिशन कीजिए और वहां पर पोलिंग बूथ बनाइए। यानी उनके जो कॉमन एरियाज वगैरह है ना, वो सब रिक्विजिशन कर लिए जाएंगे अब इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन इस तरह से एक तरह से अब कोई भी आरडब्ल्यू जो है उसको ममता दीदी ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि तुमने अपने यहाँ पोलिंग बूथ बनवाया। पोलिंग बूथ चूंकि ईवीएम जो है वो मार्क्ड होती है, ईवीएम से पता चल जाता है कि इस पोलिंग बूथ से किसने वोट दिया। तो वो डर रहे थे कि साहब की ममता दीदी हमारे खिलाफ अगर मान लीजिए वो वापस जीत गई तो फिर हमारे खिलाफ वो कार्रवाई करेगी, जो जो उसको वोट नहीं देगा। वैसे भी ये लोग वोट देने जाते ही नहीं थे मुख्यतः। तो भाई अब उनके पास वो ऑप्शन तो है कि वोट देने नहीं जाए, लेकिन चूंकि बिल्कुल सामने रहेगा, सोसाइटी में रहेगा, बाहर कोई कुर्सी डाल के बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की बताई जाती है परिपाटी है कि ये जो हाई राइज सोसाइटीज वगैरह है इनके सामने टीएमसी वाले जो है वो अपना कुर्सी वुर्सी डाल के बाहर बैठ जाते हैं। वो कह देते हैं नहीं तुम्हारा आने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट पड़ जाएगा, जाओ तुमको वोट ही तो डालना है ना, हाँ वोट पड़ जाएगा आपका, आप शांति से बैठो। और इसको लेके जो बड़ी-बड़ी जो आप समझिए कि असेंबली सीट्स है जोरासांको जैसे, मारवाड़ियों की बड़ी संख्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे पिछली बार केवल 45% वोट पड़ा। और एक और बात हुई है, ये भी पता चला है कि जोरासांको है या फिर चौरंगी है। चौरंगी में 36% वोट कट गया है, जोरासांको में 37% वोट कट गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत रहते हैं, खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत रहते हैं इन क्षेत्रों में। उन सबके ट्रांसफर होते रहे, उनका नाम नहीं कटा। और ट्रांसफर होते जिनका नाम नहीं कटा उनके भी वोट यदि कोई डालने गया तो वोट टीएमसी वाले ही डालने गए। अब जब वेरिफिकेशन हुआ है तो पता चला कि साहब के ये तो लोग है ही नहीं, सबके रिप्लेस हो चुके हैं, जा चुके हैं। कई कॉलोनीज ऐसी हैं जो पूरी खाली पड़ी है, आपने सुना भी होगा। कुछ बांग्लादेशियों की कॉलोनी भी है, वो खाली पड़ी है। बांग्लादेशी जो है वो बांग्लादेश भी भागे हैं और दूसरे प्रदेशों में भी भागे हैं, नेपाल भी भागे हैं। और वो भागे इसलिए हैं क्योंकि उनको ये डर है कि भाई आगे क्या होगा, और यदि वो पकड़े गए वोट डालने के चक्कर में ऐसा ना हो कि भाई उनका जो यहाँ रहना है वो भी असंभव हो जाए। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने ये उचित समझा कि भैया यहाँ से गायब हो जाओ, वोट वोट डालने के चक्कर में मत पड़ो, ये सब झमेला जब खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाए। लेकिन दीदी का तो नुकसान हो गया ना, दीदी का तो बड़ा नुकसान हो गया भाई। 55 लाख तो वैसे जा रहे हैं और 30% जो ऐसे हैं उनको बना रखा है कि इसमें भी काफी कुछ प्रयास किया गया दीदी के द्वारा कि भाई ये जो लोग हैं बाद में आए हुए हैं उनको किसी 2002 में ढूंढ के, जो कोई मर गया है या कोई इस तरह का है तो उसके साथ में मिला के उसके नाम से उसको फादर का नाम बता के और ऐसे बनवा दो। वो पकड़ा गया क्योंकि उसमें कई स्थानों पर तो भाई जो पुत्र है और जो पिता है उसके नाम में मेल नहीं आ रहा। जो पुत्र है और जो पिता है उसकी आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर है, और जो पिता है या जो दादा है उसकी आयु में और पोते की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर है। ये सारे एक लिस्ट बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भेज दिए गए हैं बंगाल में सारे सीईओज और डीईओज को कि ऐसे जितने भी नाम हैं उनका हियरिंग होके फिर तय होगा। और ऐसे नाम बताए जा रहे हैं कि कोई 30-40 लाख से ज्यादा है, 30-40 लाख से ज्यादा, यानी 55 लाख तो एएसडीडी, जिसको एएसडीडी बोलते हैं, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। एएसडीडी, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। इनके अलावा ये और हैं। अब बस ये देखना है कि भाई दीदी के 75 लाख वोट कटेंगे या 1 करोड़ वोट कटेंगे। उसके बाद फिर दीदी का क्या होगा वो सब सोच सकते हैं, माहौल क्या बनेगा वो सब सोच सकते हैं। लेकिन ये जो हियरिंग का जो अभी चालू होगा उसमें कहते हैं कि दीदी ने कहा है कि वो बहुत तगड़ा प्रदर्शन करेंगी तो डिले होगा तो फिर यदि एसआईआर समय से कंप्लीट नहीं होगा तो एसआईआर समय से कंप्लीट नहीं होने के कारण समय पर चुनाव नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रेसिडेंट रूल तो लगेगा ही। तो दीदी के दोनों हाथों में लड्डू है भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।